सेवा न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ रूप। आज आप देख सकते हैं हम यहाँ पे मौजूद है। सर ज़रा साइड हो जाए, हमें ये मुद्दा दिखाने दीजिए कि किस मुद्दे पे यहाँ पे लोग मौजूद हैं और क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है सर? ये हमारे जितने भी हैं यहाँ सब पुरुष सैनिक और कहीं ना कहीं सैनिकों के परिवार से बंदे हैं और सैनिकों की 17 मांगे हैं जी। जो कि हमारे सैनिकों की परेशानी है, वर्तमान सैनिक और रिटायर्ड सैनिक। ये 17 मांगे हैं। हाँ, सैनिकों पर अत्याचार हो रहे हैं। सैनिक जो बाहर से खुश दिखाई देते हैं, अंदरूनी सैनिक आत्महत्याएं कर रहे हैं, समय से पहले सर्विस छोड़ रहे हैं। और उसका जो मेन कारण है, हमने पहली मांग जो हमारी रखी हुई है, सहायक प्रथा। अधिकारियों की निजी घरेलू काम, जो उनके 20% घरेलू काम में फिक्स हमारे जवान लगे हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के, सेना के और यहाँ तक कि पुलिस बल के जवान भी बड़े बड़े अधिकारियों के घरों में काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो जवान 70-80 हज़ार रुपये लेकर, एक अफसर के पास 5-5, 10-10 जवान रखे हुए हैं, जितनी उनकी खुद की सैलरी नहीं, उससे ज़्यादा वो हमारे जवानों को सर्वेंट के रूप में रख रहे हैं। तो ये सहायक प्रथा बंद हो, हमारी पहली मांग ये है। उसके अलावा अंग्रेज़ों के ज़माने के जो कानून हैं, जब पहले अफसर तो हमारे वो अंग्रेज़ होते थे और जवान भारतीय होते थे, उस समय भारतीय जवानों को तंग करने के लिए इस तरह की सजाएं, इस तरह के टॉर्चर बनाए हुए थे कि जवान को वो टॉर्चर कर मार देते थे। और आज भी इसी तरह की सजाएं इस देश में अफसर जवानों को देते हैं जो उनका काम नहीं मानता, जो उनके घरेलू काम करने के लिए अगर मना कर दे तो उसको इतना प्रताड़ित करते हैं। हमारे साथ खुद अभी एक वो बंदे की जो आप तस्वीर देख रहे हैं लगी हुई है, अभी मात्र 2 महीने पहले ही वो बंदा प्रभुदयाल खुद सुसाइड किया है। और उसने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं देश सेवा के लिए भर्ती हुआ था, मेरी इच्छा थी कि मैं वर्दी पहनकर देश सेवा करूं, लेकिन उनके एक लेफ्टिनेंट कर्नल, एक 2IC और एक SM साहब ने मिलकर उसको प्रताड़ित किया कि तू काम करेगा तो उनकी मैम साहब का काम करेगा, उनके घर में झाड़ू पोछा लगाएगा और वो उनके दूध लेकर आएगा, बच्चों को खिलाएगा। यहाँ एक सवाल और है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हो सकता है ये ट्रेड होगा। ऐसा कोई भी ट्रेड किसी फोर्स में, ना पैरामिलिट्री फोर्स में, ना सेना में, ऐसा कोई ट्रेड नहीं होता जो उनके घर पे काम करने के लिए भर्ती होता है, लेकिन ये ज़बरदस्ती करवाते हैं। तो हम इस सिस्टम के खिलाफ हैं कि काले कानून बदली हों, ये सहायक प्रथा बंद हो। तीसरा, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, CRPF, BSF, ITBP, आप देखते हो बहुत से हमारे जवान CRPF के शहीद हुए, पुलवामा हमला हुआ, पूरा देश इकट्ठा होकर उनके जयकार लगाता है शहीदों के, लेकिन हकीकत में कागजों में उनको शहीद का दर्जा नहीं है। ना उनको पेंशन 2004 के बाद में गवर्नमेंट ने उनकी पेंशन बंद कर दी। आज नेता 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 पेंशन ले रहे हैं, पूरे देश को पता है, लेकिन लोग उन्हीं का जयकारा लगाते हैं। और जो बॉर्डर पर जान दे रहा है उसको सिर्फ झूठा जयकारा एक दिन के लिए आते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी पेंशन नहीं है, उनकी पेंशन बंद है। उसके अलावा हमारी जो मांग है, आप ज़रा एक बार साइड हो जाइए, मुझे ये दिखाने दीजिए जो मांगे हैं, लोगों को ये देखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। नंबर देना यार अपना। हमारी एक मांग है कि आए दिन सेना के जवान या पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो हमारे फौजी भाई हैं, चाहे तो वो छुट्टी पे आते हैं, वर्तमान या पूर्व सैनिकों के साथ पुलिस द्वारा आए दिन आप घटना देखते होंगे, चाहे कहीं उत्तर प्रदेश में हो रही है, कभी बिहार में हो रही है, कभी गुजरात में मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। किसी भी कंट्री में एक सैनिक उस देश का ताज होता है, और उसके साथ किसी कंट्री में अगर किसी ने हाथ उठाया तो चाहे पुलिस हो, चाहे कोई अधिकारी हो, उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन हिंदुस्तान में एक सैनिक को मन चाहे जो मार देगा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कागजों में ही दबा दिया जाता है और उल्टा उस सैनिक को ही वहाँ भी सज़ा मिलती है और जब वो फोर्स में जाता है तो उसी को सज़ा मिलती है, क्योंकि वो अधिकारी नहीं चाहते कि जवान की रिस्पेक्ट हो। अगर किसी अधिकारी के साथ मारपीट होती है तो आपने बहुत सी जगह देखा होगा कि फौज जाकर पूरे थाने तोड़फोड़ कर देती है, लेकिन जवान के साथ होती है तो उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। उसी तरह हमारे छुट्टी का मामला, हमारे सरकार बार बार, हमारे अमित शाह जी घोषणा करते हैं कि हमने 100 दिन छुट्टी कर दी जवानों की, हमने 100 दिन छुट्टी कर दी, लेकिन ग्राउंड में हमारे जो जवान हैं वो 50 दिन भी छुट्टी नहीं काट पाते। जब भी छुट्टी मांगो तो कहेंगे कि बताओ क्या समस्या है। किसी को झूठ मूठ ने अपने माता पिता को भी मार, किसी को कुछ, किसी को दादा दीदी को मारना पड़ता है, उसके बाद जाकर उनको छुट्टी मिलती है। और इसका कारण भी यही है कि 60% नफरी अफसरों के घर में लगी हुई है और 40% जो नफरी जब वो काम करती है, ड्यूटी का लोड होता है, उस वजह से उन्हें वो छुट्टी नहीं मिल पाती। इसी तरह की हमारी जो आगे की मांग है, छुट्टी के अलावा आर्मी रूल,
हमारे किसी भी जवान को, आप फौजी जो जवान हैं, सिर्फ उसको इतना ही बताया जाता है कि तुम्हें कहाँ ड्यूटी करनी है, क्या करनी है, लेकिन कभी उनको नहीं बताया जाता कि तुम्हारी वास्तविक ड्यूटी क्या है। जो हकीकत ड्यूटी है उनसे हटाकर और उनसे मन मर्जी के काम कराए जाते हैं। यहाँ तक कि उनके रिश्तेदारों के शादियों में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। उनके सिविल में घर बन रहे हैं, उन घर में काम करने के लिए जवान को भेज दिया जाता है। जो एमएस के ठेके हैं, उस एमएस के ठेके में जो पोर्टर अलाउ है, सिविल लेबर अलाउ है, वो सारे के सारे अधिकारी अपना खा जाते हैं और काम करवाते हैं जवानों से। तो इस तरह के भ्रष्टाचार के हमारे जो 17 मांगों को लेकर हम यहाँ आज धरने के लिए आए हैं। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी धरने की परमिशन हमने इसी सरकार से, पुलिस से काफ़ी दिन पहले ले ली थी, लेकिन एंड टाइम पे कल हमारे को सूचना दी गई कि आपकी परमिशन कैंसिल है जी। परमिशन कैंसिल कर दे दिया, बोला 20 आदमी से ज़्यादा नहीं आओगे। अभी बगल में धरना हो रहा है, सबको पता है कि उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक इंटरफेयर है। हज़ारों आदमी उस धरने में शामिल हैं और हमारे पुलिस बल भी उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं। हमारे यहाँ मात्र 20-50 हो रहे हैं, वहाँ भी हमारे जो डीसीपी साहब, जो यहाँ इंचार्ज साहब खड़े हैं, जल्दी कह देते हैं चलो 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 टाइम हो गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, विडम्बना है कि हमारे ही लोगों की मांगे हैं, इनको पता भी है जितनी भी सुरक्षा फोर्स लगी है, हमारा ये बल लगा है, चाहे सीआरपीएफ है, आईटीबीपी, हम ही सुरक्षा कर रहे हैं और हमारे को ही यहाँ से हटाया जा रहा है। नेता कोई गन लेकर नहीं चला सकता, ना फिल्मों की तरह दिखाया जाता है कि ब्रिगेडियर साहब जंग में कूद जाते हैं, कोई नहीं कूदता है। जंग में पहली और आखिरी गोली खाता है हमारा जो सिंपल सिपाही होता है, जवान। बहुत अगर ज़्यादा दिक्कत आती है तो एक मेजर रैंक तक या लास्ट कर्नल रैंक तक बड़ी विडम्बना होने पर युद्ध क्षेत्र में जाता है, लेकिन जाते हमारे जवान हैं, चाहे वो देश की आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे बॉर्डर की सुरक्षा हो। लेकिन उन्हीं के मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ बैठे तो हमें गुमराह कर दिया गया, कभी वहाँ टेंट लगा लो, कभी यहाँ लगा लो। जब उनका टेंट फिक्स हो गया, उनका धरना फिक्स हो गया, जब जाकर हमारे को जगह दी और इसमें भी हमारे जब बंदे आ रहे हैं उनको चलो चलो जी करके मतलब हमारे धरने को इतर बितर कर दिया गया। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं, ये हमारा शांति धरना था, शांति से हम देना चाहते थे, ये एक हमारी चेतावनी थी कि हमारी ये 17 मांगे मान लें, नहीं तो हम सैनिक, हम शांति से जीते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस दिन उग्र होंगे, ना ये सरकार ना ये पुलिस सैनिकों को ना पहले कभी रोक पाई है और ना आगे रोक पाएगी। जिस दिन भी उग्रता अगर होगी, जो किसान आंदोलन है, ये जो आज दिखाया जा रहा था कुछ 5 नियम बदली करने के लिए कानून था, ये कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस दिन सैनिक एक दिन अगर उठाकर आ गए, जिस तरह पहले भी एक बार जंतर मंतर में आए थे, अगर पूरा आ गए तो फिर दिल्ली का क्या होगा ये हम कहना नहीं चाहते। लेकिन हम शांति से अपनी मांग रख रहे हैं प्रधानमंत्री जी तक, रक्षा मंत्री जी तक, गृह मंत्री जी तक और हमारे राष्ट्रपति महोदय तक कि हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें हमारा सम्मान चाहिए, इस वर्दी की इज्जत चाहिए, क्योंकि समय से छुट्टी नहीं मिलती है। आप देखते हो कि हमारे सैनिक भाई को एंड टाइम पे बोलेंगे तू कल छुट्टी जा, फिर वो जो लेटरिन की बगल में जो जगह होती है वहाँ लेट कर बेचारा छुट्टी खाता है और वो फिर ऐसी स्थिति में जब छुट्टी नहीं मिलती है, आज नहीं कल नहीं करते करते अभी भी ऐसे लाखों बंदे हैं जिनकी किसी की खुद की शादी होगी, किसी की सिस्टर मैरिज होगी, उसको बोलेंगे आज नहीं कल नहीं परसों जाना। उसको इस तरह मजबूर कर दिया जाता है। फिर कोई मजबूत आदमी तो सर्विस करता है, अन्यथा वो अपनी सुसाइड करके और मर जाता है या फिर टाइम से नौकरी छोड़ देते हैं। देखिए, जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं उनकी बातें ही नहीं सुनी जा रही है, पीठ पीछे बातें कितनी ज़्यादा हैं। कुछ बातें और हैं, बताइए सर। जी, हमारी जो 17 मांगे हैं उसमें हमें जो ये रिटायरमेंट के बाद आपने देखा होगा हमारे जो सैनिक हैं, जो सैनिक टैंक को चला, जिंदाबाद मिशन तिरंगा, मिशन तिरंगा जिंदाबाद रखने दीजिए। हमारी एक मांग है कि जो सैनिक ड्यूटी करते हुए बड़ी सी बड़ी मिसाइलों को ऑपरेट कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे टैंक चला रहे हैं, अच्छे से अच्छे इक्विपमेंट, एक से एक हथियार जो आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे, वो सैनिक वहाँ चलाते हैं। सारी कार्रवाई करने के बाद जब वो रिटायर होते हैं, उनको पूरे देश में कहीं तो कुछ कोटा दिया गया है, किसी किसी स्टेट में, किसी में कोटा है ही नहीं, और जहाँ कोटा भी है वहाँ इस तरह के हार्ड नियम कर दिए जाते हैं कि उनको नौकरी से बाहर करके, और जो बिल्कुल जिनको सेना का ज्ञान नहीं उनको बना दिया जाता है सैनिक मंत्री, और फिर वो सैनिक मंत्री उन पोस्टों को भरने के लिए किसी से भी पैसा लेकर दूसरों को भर देते हैं, और फिर वो हमारा जो सैनिक जो देश के काम आ सकता है, जो अच्छी से अच्छी ड्यूटी कर सकता है, वो खड़ा मिलेगा आपको बैंक के गार्ड के लिए, या फिर खड़ा मिलेगा कहीं सिक्योरिटी गार्ड के लिए।
तो वो हम चाहते हैं कि सैनिक को अगर डायरेक्ट किसी भी बल के अंदर से स्टेट में जो बहुत से पुलिस फोर्स हैं यहाँ हो उनको दी जाए तो सरकार के ट्रेनिंग के पैसे भी बचेंगे। और एक जो इस पुलिस महकमे के अंदर आप सबको पता है कि किस तरह की जो गंदगी फैली हुई है, अगर आधे सैनिक मिला दिए जाएँ तो ये जो 10-10 रुपये की लूट है, खसोट है पुलिस महकमे में, ये भी बंद हो जाएगी। इसलिए हमारी मांग है कि हर स्टेट में उसको सैनिक को रिटायरमेंट के बाद में कोटा दिया जाए और उस कोटे को उन्हीं द्वारा फिलअप किया जाए, ना कि दूसरे के द्वारा। उसके अलावा हमारी जो मांग है CSD कैंटीन की, आपने हमारे जब से CDS विपिन रावत जी लगे हुए हैं, इनको चमचागिरी का एक पद मिल गया। पहले पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन 2004 से बंद है, अब सिर्फ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को जो कि पेंशन लागू है उसको भी पेंशन बंद करने का प्लान हमारे CDS साहब ने बनाया है, क्योंकि उन्होंने 60 साल सर्विस कर दी और 60 साल कोई जवान नहीं कर सकता। जो कठिन परिस्थितियां हैं, -40 डिग्री या तपते रेगिस्तान में जो घुटनों की ग्रिस आदमी की ख़त्म हो जाती है, जहां आदमी सांस नहीं ले पाता है, 3 महीने बाद वहां सेना के जवान को भी बदली कर दिया जाता है, वरना तो उस बर्फ़ में ही बहुत से जवान शहीद हो गए। अब उन जवानों को इतनी लंबी सर्विस उनको पता है कि नहीं कर पाएंगे, तो या तो ऑन ड्यूटी में ख़त्म हो जाएंगे या उनकी हड्डियाँ गल भी जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। या तो हम चाहते हैं कि वो उसमें बदलाव हो, जो इच्छा है करना चाहता है, क्योंकि इनको कुछ हमारे भी सैनिक हैं जो सिर्फ बूट पॉलिश में ही खुश हैं। आज इस दिल्ली के अंदर भी 50,000 से ज़्यादा सैनिक, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के हों, चाहे हमारी आर्मी के हों, चाहे हमारे अन्य बलों को हों, वो 20,000 सैनिक लगे हुए हैं सिर्फ बूट पॉलिश करने में। कुत्ता घुमाते हुए आपको दिख जाएंगे, किसी मैडम का दूध लाते हुए दिख जाएंगे, घरों में साफ़ सफाई करते हुए। तो उन लोगों ने और इन बड़े अफसरों ने मिलकर प्लान किया है कि सर जवान की सर्विस बढ़ा दो, लेकिन जो ग्राउंड में करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो अगर करना चाहते हैं बूट पुलिस वाले तो चाहे 60 साल तक करें, लेकिन जो वास्तव में आना चाहता है उसको 15 साल में पेंशन दी जाए, ताकि उसका भी एक जीवन हो। क्या सैनिक का कोई इंसान नहीं है? सैनिक वो भी अपने घर के वालों के साथ रहना चाहता है, उसकी भी कोई निजी लाइफ है। तो 15 साल में उसको पेंशन मिलेगी तो वो अपनी लाइफ जिएगा, तो पेंशन 15 साल में की जाए। जी, इनको CSD में सामान की लिमिट कम कर दो, इनको फलाना कम कर दो, क्योंकि अफसर हैं, उनका संयुक्त परिवार होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मियाँ बीवी और खुद रहते हैं। हमारे जितने भी सैनिक हैं सब मिडिल परिवारों के हैं, उनके माँ बाप भी हैं, उनके भाई हैं, संयुक्त परिवार हैं। जो सामान पहले की सरकार में मिलता था, जो पहले बोलते थे कि आज सुनने में आता है, मैं खुद भी मोदी भक्त हूँ, लेकिन कहते हैं कि मोदी सरकार देशभक्त सरकार है, लेकिन इसी देशभक्त सरकार ने वो सामान में कटौती कर दी सिर्फ CDS विपिन रावत के कहने पर। उसके साथ एक नियम, जैसा हमने इसमें लिखा है, CDS साहब ने ही एक प्लानिंग की है कि आज इस देश में पैरामिलिट्री फोर्स की तो पेंशन बंद है ही, CRPF BSF किसी को पेंशन नहीं मिलती, सिर्फ सेना, एयरफोर्स और नेवी को पेंशन मिलती है। उसमें भी विपिन रावत जी ने एक नियम निकाल दिया, और वो नियम निकाल दिया कि सैनिक को 60 साल सर्विस करनी होगी तभी पेंशन मिलेगा।